अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 21 दिसंबर 2022 इंग्लिश पेडागोजी का पेपर देखेंगे। 106 क्वेश्चन देखें। अ टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। देन शी आस्क्ड स्टूडेंट टू रीटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग इन ग्रुप्स। शी इज़ प्रमोटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा, एक टीचर, एग्जाम्पल आप ही समझें, आप एक टीचर हैं, आप स्कूल के अंदर थर्ड क्लास के बच्चों को इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप अपनी मदर टंग में स्टोरी को सुनाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही। यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही। यहाँ पे ना बाइलिंगुअलिज्म की बात हो रही, ना स्टोरी रीडिंग की बात हो रही। यहाँ पे टीचर क्या प्रमोट करना चाहती है बोले तो मल्टीलिंगुअलिज्म। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाय। तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चा क्या करना चाहिए या टीचर क्या करना चाहिए। कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली। डेली आप 10 न्यू वर्ड्स को पढ़ने के लिए बोलना। पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क। तो ये क्या होता, सूटेबल और बेस्ट सॉल्यूशन है जब बच्चा रियल लाइफ सिचुएशंस को बेस करके पढ़ना सीखता है, मतलब टास्क सीखता है, या डायलॉग डिलीवरी हो सकता, या आप बच्चों को कन्वर्सेशन में अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है तो ये पूरे आपको रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाती, ना कि पोएम को कोरस में पढ़ने से आती, ना को इंडिविजुअली पोएम पढ़ने के बाद कोरस में पढ़ाने से आती। तो यहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसा आती, पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लर्निंग टास्क। द टर्म BICS एंड CALP वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पे देखो ये BICS क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और CALP क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है बोले तो जिम कुमिनियस। याद रखें, ये पूछने के चांसेस है नेक्स्ट में। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप यहाँ पे देख के कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है बताइए। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ग्रामर। तो हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, ये तो सही बात है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स स्क्रिप्ट। तो हर एक लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है बोल के पूछता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखें। क्या ये इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी ये इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखें हर एक लैंग्वेज का ग्रामर होता, ये तो सही है, लेकिन हर एक लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट होता, ये गलत है। तो आपको यहाँ पे डी क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू, मतलब डैश पूछ रहा आपको, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी बट नॉट कल्चर। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, ये होता है आपका बेस्ट आंसर। लैंग्वेज क्या होता है, कल्चर ऑफ अ सोसाइटी। द सिम्बल्स दैट आर नॉट ओकल, द रिटन फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज शुड डायलेक्ट इन नॉट अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू बोलते हैं, आपको एक कल्चर ऑफ सोसाइटी की बात याद आ जाती है। आप सोसाइटी के अंदर ही ना आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या है, कल्चर ऑफ सोसाइटी। लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व बोल रहा हम, मतलब लर्निंग टू स्पीकिंग इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व बोल रहा। तो यहाँ पे देखो आप, इट्स प्रोनाउंसिएशन, firm base of first language, second language grammatical language, culturally bound speaking events। तो यहाँ पे आपको learning to speak in second language does not involve बोले तो firm base of first language, firm base of first language does not involve learning to speak in second language। याद रखिए, सेकेंड लैंग्वेज अब जब बात करते हैं तो इन्वॉल्व कौन सा नहीं होता, फर्म बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। डिस्प्रेशिया इज़ रिलेटेड विथ, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, डिसअफेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्प्रेशिया, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, सॉरी, डिस्प्रैक्सिया इज रिलेटेड विथ
तो यहाँ पे वन हु कैन नॉट सी पिक्चर, ये भी नहीं हो सकता। पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग, ये क्या होता आपका परफेक्ट आंसर होता। पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग क्या होता आपका डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता। अब रीडिंग डिसऑर्डर को आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और स्पीकिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। ओके, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अग्राफिया, डिस्फेशिया, डिस्कैल्कुलिया, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्रैक्सिया का मतलब ये है कि पुअर मोटर स्किल्स एंड प्लानिंग। ओके, ये मोटर स्किल्स के रिलेटेड है। चलो हम 113 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 113, अ टेक्स्ट इज़ इन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, एक टेक्स्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। वन लर्नर रीड्स द हाफ एंड हर पार्टनर टेक्स डिक्टेशन, देन द प्रोसेस इज रिवर्स, दिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट को दो में डिवाइड करें दो पार्ट्स में, वन लर्नर क्या करता है उसको पढ़ता है, और उसका और एक पार्टनर क्या करता है उसको डिक्टेशन करता है। ये प्रोसेस रिवर्स्ड होता है, मतलब ये देन द प्रोसेस इज रिवर्स, दिस इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं जिक्सो डिडक्शन, रनिंग डिक्टेशन, डिडक्शन नहीं होता, जिक्सो डिक्टेशन, रनिंग डिक्टेशन, पार्शियल डिक्टेशन, कंपोजिशन डिक्टेशन। तो यहाँ पे आपको पार्शियल डिक्टेशन आके इसका आंसर होता। तो याद रखें कभी भी आप एक टेक्स्ट को दो में डिवाइड करते हैं और एक लर्नर उसको पढ़ता है हाफ और पार्टनर उसका डिक्टेशन लेता है, तो उसका ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पार्शियल डिक्टेशन। 114 की हम बात करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम डिमांड्स दैट। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम कैसा होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली, यहाँ पे ओनली आते सो कभी भी हो आप उसको रॉन्ग ही समझना। स्टूडेंट मदर टंग शुड गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे मदर टंग को भी क्या करना है एक प्लेस देना है, यानी कि जब बच्चे को कुछ पूछना है तो मदर टंग में पूछ सकते बोल के उसको फ्रीडम और या आज़ादी देना है उसको। एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली। ये ओनली बोले सो वर्ड को भी आप नहीं देखना। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है, स्टूडेंट मदर टंग शुड गेट अ प्लेस इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कब होती है बोले तो जब बच्चे को आप मदर टंग में बात करने की इजाज़त देते। 115 देखिए आप, in the Indian context when children come to school they often and speak two or three languages। जब बच्चा स्कूल को आता है, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बच्चा स्कूल को आता है तो बच्चा पहले क्या करता बोले तो समझता और स्पीक टू और थ्री लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे रीड नहीं है, राइट नहीं है, ड्रिल नहीं है, बस क्या है बच्चा समझता, अंडरस्टैंड, स्कूल दे ऑफन अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू और थ्री लैंग्वेजेस। From linguistic perspective, language and dialect are different, same, not rule governed, script governed। तो यहाँ पे देखो लिंग्विस्ट पर्सपेक्टिव लैंग्वेज एंड डायलेक्ट ये क्या होता है, मतलब दोनों भी क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट है, ये क्या नॉट रूल गवर्न है या स्क्रिप्ट गवर्न है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर है ये दो भी सेम ही है। अब लैंग्वेज भी एक ही तरह का रहता है, डायलेक्ट भी यानी कि बोलियाँ बोलते हैं, लैंग्वेज को हम ज़बान बोलते हैं, दो भी एक ही, दो का भी एक ही पर्सपेक्टिव रहता। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट हैव, मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव ग्रोथ एंड एजुकेशनल अचीवमेंट हैव, ये पूरे क्या है बोल के पूछता है। नो रिलेशनशिप, क्या एक दूसरे को वो मतलब क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में है क्या, मतलब रिलेशनशिप है क्या दोनों का, या नेगेटिव रिलेशनशिप, ये क्या सब नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्या ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स पॉजिटिव, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, समटाइम्स नेगेटिव समटाइम्स पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या है आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक बच्चे के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म का होना, कॉग्निटिव ग्रोथ का होना, एजुकेशनल अचीवमेंट यानी कि एक स्कूल के अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म, कॉग्निटिव ग्रोथ, एजुकेशनल अचीवमेंट, इस तरह का होना क्या होता पॉजिटिव रिलेशनशिप को बतलाता, ना कि नेगेटिव, ना कि नो रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं
पॉजिटिव रिलेशनशिप को बतलाता। वर्ड टू चिल्ड्रन कॉम्प्रहेंड बाय रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड राइम्स। जब बच्चा समझ के हर रोज़ पोएम सुनता है, पोएम्स और राइम सुनता है, तो उसके अंदर क्या मतलब कौन सी सलाहियत उसको आती बोल के यहाँ पे पूछता है। जब डू मतलब वर्ड टू चिल्ड्रन कॉम्प्रहेंड बाय रेगुलरली लिसनिंग टू पोएम एंड राइम्स, क्या वर्ड सेंटेंसेस रूल्स आते हैं उसको, राइम्स एंड ग्रामर आता, साउंड एंड अबाउट द पोएट आता, बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे मेन क्या आता बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बच्चा जब हर रोज़ समझ के पोएम और राइम्स को सुनता है तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का एक फहम उसके अंदर आता। एज पर 3 लैंग्वेज फार्मूला द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट एट स्कूल शुड बी। 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको मालूम ही है, तो उसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होना बोले तो आप फर्स्ट लैंग्वेज बोले तो आपको याद है मदर टंग, कंपल्सरी मदर टंग और रीजनल और होम लैंग्वेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर टंग को क्या बोलते हैं, रीजनल और होम लैंग्वेज भी बोलते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल मदर टंग, ये सब कुछ भी नहीं है, मदर टंग प्लस इंग्लिश नहीं रहना ऐसा। क्यों बोले तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहना, मदर टंग करने का इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर डी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आस्क ईच स्टेट टू legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language। तो यहाँ पे क्या बात हो रही बोले तो हिंदुस्तानी आयन के किस आर्टिकल में आके हर रियासत को कानूनी तौर पर अपनी रियासत में बोली जाने वाली एक या ज़्यादा ज़बानों को हिंदी के साथ अपनी सरकारी ज़बानों के तौर पर इख्तियार करने का कौन से आर्टिकल में है बोलता है यहाँ पे। अब आपको याद है कि 345 आर्टिकल के अंदर ये बात मौजूद है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 343 आर्टिकल के बारे में भी 343 आर्टिकल ये कहता है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 343 कहता है। और ये भी आप नोट कर लें कि 351 ये कहता है कि हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जितने भी हिदायत है उस पर अमल करें। मतलब यहाँ पे हिंदी का डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लिए 120 बिट्स, मतलब 120 क्वेश्चन नंबर तक। आपको समझ में नहीं आया तो एक मतलब फिर से आप कमेंट में बोलिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। शायद मेरे कुछ पढ़ाने में आपको कुछ और चेंजेस करना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।